हे भगवान भोलेनाथ, जो कोई भक्त सावन सोमवार की इस पावन वीडियो को लाइक करेगा उसकी झोली खुशियों से भर देना। उसकी जीवन हर दिन निर्धनता सदा के लिए दुख दूर कर देना और खुशियों का झोली से भर देना। तो 3 अगस्त को सावन महीने का पहले सोमवार अब ख़त्म हो गए। अब दूसरे सोमवार जो कि आपके 10 अगस्त के होंगे, ऐसा चीज़ें दूसरी सोमवारी में ये चीज़ें ऐसे चीज़ें चढ़ा दे उसके जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। यह वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए है रोज़ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माताओं बहनों को सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज़ जरूर से ही चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी बैठे बैठे खाएंगे। हर पीढ़ी करती है रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह चीज़ें कोई सी 5 चीज़ है, कौन सी 5 चीज़ है जो 3 अगस्त या तो 3 अगस्त को नहीं तो 10 अगस्त को स्वयं दूसरा सोमवारी को ये चीज़ चढ़ा देने से शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देना है। लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं लेकिन शिवलिंग पर यह 5 चीज़ चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उनका व्रत पूर्ण रूप से नहीं होता है और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही उनके साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो आने वाले सावन महीने के पहले सावन सोमवार व्रत को पर शिवलिंग पर ये जरूर ही चढ़ा देना है। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जरूर जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, पर अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, इतना ज़रूर कहेंगे कि बात मान लोगे तो आपके बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए भक्तों, तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि सावन में कि कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। तो सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला, कुमारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन
कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा। तो पहली सोमवार जो कि 3 तारीख को पड़ेगा और दूसरी सोमवार जो कि 10 तारीख के और तीसरी जो कि 17 तारीख को और चौथा सोमवार जो कि 24 तारीख को रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सोमवार 60 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं। इसलिए भक्तों इन दिनों को इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे तो हम तो सिर्फ इंसान ही है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस महीना में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। यह चीज़ें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों इस सबसे पहले वस्तु ले जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जब हमें जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। तो जो जल है वह कुएं और या अथवा हैंडपंप या कल या नल का जहाँ का भी पानी हो, गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ ऊपर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, गुस्सा शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध भगवान को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताज़ा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्ध का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण
और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र और आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चलेगा, लेकिन 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाए। अगर स्वयं संभव हो तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तुएं के बारे में जो हमें सावन के प्रतीक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो जो वह वस्तु है धतूर और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हराहर विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूर और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह शिव के विष्पन का स्वरूप है। सावनस सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए तो वो और उत्तम रहेगा। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में पित्त संतुलन होता है और यह आंतरिक शुद्ध और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, डायरेक्ट मार्केट का ना हो। मार्केट से दही ना लेना चाहिए। आप गाय का दूध का दही जमा ले या तो खरीद ले, सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से ये हो गई 4 बातें तो बता दिए। 4 चीज़ें कौन सी चीज़ है, लेकिन 5वां चीज़ आपको बताएंगे जब आप कमेंट कीजिएगा तो हम कमेंट में आपको बता देंगे। धन्यवाद। यहाँ तक